ग्रीड आइलैंड. ग्रीड आइलैंड को एस्टेब्लिश स्टार्ट से काफ़ी अच्छा किया था कि इंटरेस्ट आ रहा था. ओके ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट अल्टीमेटली वो काफ़ी अलग तरह की चीज़ निकली. सो इफ नाउ फ्रॉम देयर टू काइमेरा आंट, अगर काइमेरा आंट आर्क एग्जिस्ट नहीं करती तो हंटर हंटर वुड मेरे लिए होता कि ओके बहुत अच्छा है एक आर्क, बट रेस्ट ऑफ इट इज लाइक ठीक है. बट इस आर्क ने फिर वो एस्टेब्लिश किया बिकॉज लाइक 60 एपिसोड्स 65 66 Yeah. it almost makes it like 45% of the entire episode count. वो उसको 40% तो करता ही है. 40%. तो अपने आप में वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है. एंड यस इट सीमेंट्स इट्स पोजीशन बाकी शोज के कंपैरिजन में कि हाँ भाई ये आर्क है. तो ओवरऑल लाइक पीक स्पॉट ले चुका है हंटर हंटर एकदम. टाइटल मिल गया. दिस इज या माय काइंड ऑफ शो जिसमें कैरेक्टर्स को डम डाउन नहीं किया जाता, जिसमें वो इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली भी इंटेलिजेंट हैं और वो एनालाइज करते हैं, सोचते हैं. उनके पास सोचने की ताकत है. इवन अ कैरेक्टर एज सिंपल एज गॉन ऑलवेज कम्स अप विद स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स टू वर्क ऑन. सो ये तो पूरा ये मेरी जर्नी का कॉन्टेक्स्ट हुआ फॉर द व्यूअर्स. नाउ फॉर यू गाइस, हाउ डू यू डिफाइन हंटर हंटर? देयर वाज लाइक मैं उससे एग्री करता हूँ कि शुरू के 30-35 समथिंग एपिसोड्स बहुत बोरिंग रहे हंटर हंटर के. लाइक मैं तो सो गया था आई रिमेंबर एट वन पॉइंट. बट देन यॉर्क न्यू केम. वो जो कुरापिका का जिस तरह से लाइक वी हैड ऑलरेडी सीन कि गॉन एंड किलुआ आर लाइक 1 in millions. वो मतलब प्रोडिजीज है दोनों के दोनों. बट देन कुरापिका केम आउट. मेरे को लगा भाई कुरापिका तो नहीं है उनके जैसा, मतलब स्पेशल नहीं है. क्रिलिन टाइप कैरेक्टर नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में. मतलब कुरापिका नहीं है नहीं मतलब कुरापिका सीम्ड कूल टू मी. मेरे को एक्चुअली लाइक वो कैरेक्टर अच्छा लगा था शुरू से. बट लाइक एक पॉइंट पे तुमने एस्टैब्लिश कर दिया ना कि गॉन एंड किलुआ आर स्पेशल. फिर उसके बाद मुझे लगा कि मे बी शायद कुरापिका इज नॉट अप देयर विद देम. बट देन the way he did his act, like I'm like, oh shit bhai, I don't care if he's strong or not, he is damn cool. And that's the point of Hunter. That's the point. Strong ho nahi ho fark nahi padta. The way you plan out things, the way you strategize is what matters. And वो बहुत अच्छे से like सीमेंट कर दिया वहाँ पे, establish कर दिया हंटर हंटर ने यॉर्क न्यू में. And then लाइक हेवेंस अरीना पे वापस जाते हैं. गॉन वर्सेस हिसोका, डेफिनेटली दैट वाज द मोमेंट जब मेरे को लगा कि भाई कुछ मिला, कुछ दिया शो ने. फैन सर्विस ही चलो बट दिया. दैट वाज वेरी गुड. लाइक द वे इट वाज एनिमेटेड, मैड हाउस पीक मोमेंट था वो. एंड देन गोइंग टू ग्रीड आइलैंड. ग्रीड आइलैंड पे यार आई हैव अ बायस थोड़ा सा. मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को वो आर्क बहुत अच्छी लगती है. इट हैज़ अ वेरी होलसम वाइब. गॉन एंड किलुआ वहाँ पे, हाँ गॉन एंड किलुआ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं विस्की के साथ. एंड देन यू हैव द डॉ. एक पॉइंट वो ट्रेनिंग आर्क भी बन जाती है. हाँ एंड देन यू हैव द डॉज बॉल मैच जहाँ पे हिसोका भी उनके साथ खेलता है. वो नाइस था हिसोका का उनके साथ होना. हाँ वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी. मेरे को ग्रीड आइलैंड बहुत अच्छा लगता है यार. आई कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज आई वांट. एंड देन काइमेरा एंड आर्क. यार पता है हंटर हंटर खत्म करने के बाद ना मेरी ख्वाहिश हुई यार एक गेम होना चाहिए ना. मैंने सर्च किया भाई गेम ही नहीं है. हंटर हंटर का कोई ढंग का गेम ही नहीं एग्जिस्ट करता है. हाँ बहुत पुराने गेम बॉय वगैरह के हैं, जो भी है सब लाइक बहुत आउटडेटेड है एट दिस पॉइंट. देयर इज नो गुड हंटर हंटर गेम. एंड इमेजिन हंटर हंटर के अंदर कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई गेम के अंदर जाते हैं. गेम उसमें लिटरली गेम एग्जिस्ट करता है पूरा. यार गेम. बट अच्छा भाई हाँ काइमेरा एंड एंड देन काइमेरा एंड आर्क इज लाइक द अनदर स्टोरी भाई.
फर्स्ट हाफ जो है वो तो सेटअप होता है, बिल्डअप होता है, एंड देन जो नेक्स्ट एपिसोड में जो होता है ना काइमेरा एंट आर्क में, दैट्स भाई पीक मूवमेंट इन शोनन, इन एनिमे इन जनरल मेरे हिसाब से। बिल्डअप बहुत है काइमेरा एंड का देखा जाए तो, लाइक हाँ 75 से शुरू होता है ना, दे कीप बिल्डिंग टिल लाइक आफ्टर 100 तक वो But बिल्डिंग कर then- रहे होते हैं। एट वन पॉइंट ना मैं ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं हाँ, मैं ना फिर ना गॉन एंड किलुआ को बीच में आइलैंड से उधर भेज दिया, देन वो अगेन ट्रेन कर रहे थे। मैं ना थोड़ा फॉरम्स वगैरह में विजिट करने लग गया, मैं बोला भाई ये काइमेरा एंड आर्क अच्छा है, एंड देन यू सी वेरी मिक्स्ड रिव्यूज, यू विल ऑलवेज फाइंड समवन जो कहेगा कि मतलब इट्स नॉट अ गुड आर्क, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। मे बी शायद उन्होंने आधे आधे में छोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ। पर्सनली ब्रो आई फेल्ट लाइक के हंटर के okay exam arc is kind of like my favorite. I think it's a very underrated arc भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स का जो वो है ना, क्या बोलेंगे, लाइक ऑरा, अभी जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा, ऑरा, वो पता लग जाता है, ठीक है। द शेयर फैक्ट कि भाई ऑरा इज एक्चुअली अ टर्म इन हंटर हंटर। हाँ वही ना। तो आज हम लोग स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे ना बाय द वे, है ना, तो पहले दे देते हैं इनको, है ना भाई। स्पॉइलर है भाई, प्लीज, ठीक है गाइस, प्लीज ध्यान में रखो। भाई पूरी फुल टू बात करने वाले हैं आज। हंटर डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट स्पॉयलर्स। सो हंटर एग्जाम आर्क इज काइंड ऑफ लाइक माय, आई फील लाइक इट्स अ वेरी अंडररेटेड आर्क। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी डिस्कस मतलब इन डेप्थ, बट आई फील लाइक इट्स अ वेरी अंडररेटेड आर्क भाई। मैंने बताया कि लोगों के कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, पर्सनालिटीज के बारे में पता चलता है, और पता लगता है उनका कैसा सा है। एंड पर्सनली मेरे को स्टार्टिंग में लेओरियो पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वाज लाइक यार ये बंदा यार अंबानी वाला बंदा है यार, ये बंदा मतलब इसको पैसे की लगी हुई है यार बहुत ज़्यादा, ऐसा करके ना ये बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। बट बाद में भाई व्हेन you know what I mean, right? When you are done with Chimera and Tarkov ये पोस्ट, उसके बाद then you're like oh my god, this guy is actually very good. Heaven's Arena was like मैं बोलूँगा मेरे लिए Heaven's Arena was kind of like a see Rajat boy will be able to relate bro. You remember जब माजिन बू से वो लोग मतलब उसको जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं ड्रैगन बॉल में, एंड दे हैव टू क्लियर द फ्लोर्स, काइंड ऑफ वैसी वाली फील थी, क्योंकि मैंने देख रखा है ड्रैगन बॉल जी, मैंने पहले देखा था, तो इस वाले में क्लियरेंस वाली चीज थी, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ हंटर में थोड़ा ज़्यादा बेटर था, देयर इज नो डाउट। हंटर एक्चुअली सरपास्ड इट। देन यॉर्क न्यू सिटी, तो भाई जब मैंने कुरापिका का वो वाला मोड देखा ना कि भाई सामने सड़ जाओ मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा वाला था ना भाई। कुरापिका becomes your favorite character after that arc. वो उस आर्क का प्रोटैगनिस्ट है, गॉन एंड किलुआ साइड कैरेक्टर्स हैं उस आर्क में। फनी दैट यू से दैट ब्रो, बिकॉज पता है जो अभी जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना उसमें गॉन नहीं है, उसमें गॉन है ही नहीं। गॉन का नामो निशान नहीं है। कुरापिका वाज लाइक द ओपीएस्ट थिंग आई सॉ। उसके बाद मेरे को इतना हाइप हो गया था कि भाई यार ये शो इतना अंडररेटेड कैसे, मतलब आई वाज लाइक कोई बात कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं देख रहा था उस टाइम पे हंटर की इतनी बातचीत नहीं थी भाई। कुछ मतलब वेस्टर्न क्रिएटर्स एक्चुअली में कवर करते हैं उसको चैप्टर बाय चैप्टर वाली चीज़, तो मैं कहता यार इसका इतना वाइब कैसे नहीं है। दैट वाज काइंड ऑफ यू नो वेरी सरप्राइजिंग। तो ऑल इन ऑल यॉर्क न्यू आर्क फॉर मी पर्सनली, कंसिस्टेंसी मैटर्स। कंसिस्टेंसी भाई, यॉर्क न्यू आर्क वाज फ्रीकिंग अमेजिंग यार, फ्रीकिंग अमेजिंग। द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बैंड गैंग जो था ना, जो क्रोलोस के साथ जो था, मतलब फैंटम ट्रूप है ना, मतलब बैड एज बोलते हैं ना, जो एक वर्ड तो लास्ट तक बैड एज ही रहते हैं। काइमेरा एंड में भी एक एपिसोड आता है जिसमें वो उनके जो जहाँ से वो ओरिजिन टाउन होता है कुछ मेंबर्स का, वो वहाँ पे जाके मीटियोर सिटी, वो वहाँ पे जाके कुछ काइमेरा एंड्स को मारते हैं जो नई क्वीन बनने की कोशिश कर रही होती है। दैट एंड इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग यार। मतलब हंटर के लिए जितनी बात बोली जाए उतना कम है। एंड ये तो खैर यॉर्क न्यू की बात कर रहे हैं, बट अभी जब ग्रीड आइलैंड की जब बात आती है ना भाई, दैट इज व्हेन द फ्रीकिंग, पता क्या, ग्रीड आइलैंड काइंड ऑफ फेल्ट लाइक एग्जैक्टली व्हाट तरुण बॉय सेड, इट वाज अ ट्रेनिंग आर्क। लग रहा था ट्रेनिंग आर्क है, बट इट नेवर फेल्ट लाइक कि ट्रेनिंग आर्क चल रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब इट वाज, आई वॉज ऑलवेज ऑन द एज ऑफ माई सीट भाई। जब गॉन उससे लड़ाई भी कर रहा था ना, क्या नाम था उसका, जो बॉम्ब
बॉम्बर वाला जो बॉम्बर बंदा तो था फिनाले ही है। बॉम्बर So that guy, भाई I think we already talked about this, like जब गॉन अपना रिस्क उठाता है, the maximum रिस्क एंड पे ऑफ वाली चीज़ जो देखी वो मैंने ग्रीड आइलैंड में देखी थी कि भाई जितने भी रिस्क ले रहे हैं यू हैव द बिल्डअप कि भाई ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो फिर थोड़ा अच्छा थोड़ा हाइप हो गया था। वहाँ गॉन का Hype. कैरेक्टर पे तुम थोड़ा सा तुम ऑफ फील करते हो उस पॉइंट पे, क्योंकि गॉन को नेसेसरली जरूरत नहीं थी खुद को उस लेवल पे पुश करने की, बट ही जस्ट डिड इट क्योंकि उसे देखना था वो कहाँ पे है। हाँ मतलब he was testing his limits at that point and तो मतलब honestly I feel like वो तुमको उसकी साइकी में लेके जाती है वो चीज़ के ओके ही इज नॉट योर रेगुलर शोनेन प्रोटैगनिस्ट, your regular protagonist जो yeah. खाली एक चीज़ के लिए लड़ रहा है कि हाँ भाई मुझे किसी को बचाना है या ये बुरा आदमी है इसको टेक डाउन कर, नहीं इसको तो मैं टेक डाउन कर लूंगा, वो प्लान सेट है, अभी मुझे वो अपने बारे में सोच रहा होता है सिर्फ। But all in all, okay, Greed Island felt like a training arc that wasn't a training arc. बहुत well written है यार, मतलब there is no I didn't feel like a low point at all. Greed Island में कोई ऐसा वो ही नहीं था कि भाई ऐसा ना लगे भाई हाइप खत्म हो गई, हाइप चल रही थी एंड भाई उसके बाद तो पता क्या, एंड दिस इज अनदर थिंग, अभी हम लोग कीमेरा पे जब मैं बोलने वाला हूँ, ग्रीड आइलैंड फेल्ट लाइक अ वेरी डिफरेंट आर्क कंपेयर टू कीमेरा, ठीक है, बहुत डिफरेंट, ऐसा कॉन्ट्रास्ट है ना डे एंड नाइट का, इतना जब डे एंड कैमरा नाइट एंड का पे कॉन्ट्रास्ट है जंप भाई, होता है ना, जब वो उसके पास पहुंचते हैं काइट के पास, हाँ बिल्कुल वाइब बहुत चेंज different पूरे था। शो का। वाइब चेंज है पूरे शो की, मतलब ऐसा लग रहा था कि अचानक से टोगाशी वाज लाइक एफ दिस भाई, मेरे को पेन देना है लोगों को, अब बात हो गई खत्म, मेरे को लोगों को दर्द देना है भाई, अब देखो दर्द क्या होता है। एंड जिन लोगों ने देखा है भाई ओल्ड अडैप्शन, स्टार्टिंग ही कैमरा एंड की काइट से होती है भाई कि बैठा हुआ है वो अपनी वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है कुछ, एंड ये लोग साइड से देख रहे हैं ऐसा करके, ओ भाई ये तो वही है, बट वाइब चेंज थी यार, तो Vibe change थी। एवरीबॉडी थिंक्स कि मतलब गॉन को फाइनली उसका डैड मिल गया। हाँ मेरे को वैसे लगा था एक्चुअली मेरे को लगा था और मिल काइंड गया ऑफ यू पापा। हाँ काइंड ऑफ यू कैन से इट, मतलब डैड तो मिल गया। काइट नहीं तो रेज किया ना गॉन को, जिंग ने तो कुछ करा ही नहीं। टेक्निकली यस, अरे भाई कुछ लोग तो बोलते हैं लियोरियो इज अ बेटर डैड देन गॉन्स डैड, यू नो। गॉन के डैड का नाम, सॉरी गॉन के पापा का नाम क्या था भाई? जिंग जीन ग्रीक्स, हाँ बंदे के सुनो गॉन के नाम में ही फ्रीक्स है, फ्रीक है भाई, पहले ही फ्रीक है वो। दोनों ही फ्रीक।